नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आईटीआई का कॉलेज अलॉट हो चुका है। कॉलेज अलॉट का जो मतलब कॉलेज अलॉट हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के और जो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कॉलेज अलॉट। लेकिन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है कि अभी अगर एडमिशन आपका कॉलेज अलॉट हो गया है या फिर दोस्तों अब क्या करना है आपको? उसके अलावा दोस्तों ये भी है कि रिपोर्टिंग के अंदर डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं? इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि अगर कॉलेज अलॉट हो गया और मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया तो अपर मोमेंट का क्या है प्रावधान है? वो भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों किसी को कॉलेज नहीं मिला है, इस टाइप का लिखा आ रहा है, अगर चॉइस एग्जीक्यूटिव लिखा आ रहा है, मतलब आपने फॉर्म भरा है और वहाँ पे आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? इसके अलावा बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये भी पूछा है दोस्तों कि नाम हमारा गलत हो गया है, तो उस नाम गलत का या स्पेलिंग गलत का, उसका क्या कर सकते हैं? वो भी इसी वीडियो में सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि सभी को जानकारी पता चल जाए। दोस्तों आप लोगों को देखा होगा जो KDHD.Rajasthan.go.in आईटीआई की साइट पे अपन लोग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन में जाते हैं ऑनलाइन एडमिशन में। आप लोग यहाँ पे कॉलेज जो है आवंटन की स्थिति कॉलेज अलॉटमेंट दे सकते हो दोस्तों यहाँ पे अलॉट हो चुका है। एक तो क्या है अलॉटमेंट लेटर भी हो गया है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गया तो क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लेना है। मोस्टली डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास रेडी हो। तो कॉलेज अलॉटमेंट के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल लेना है यहीं से जाके, जैसे कि इस केस में तो हालांकि नहीं निकल रहा है, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर नीचे निकल जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर है प्रिंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो रिपोर्टिंग लास्ट डेट देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे प्रथम आवंटन पचात है निम्नानुसार शुल्क एवं मूल दस्तावेजात संस्थान में रिपोर्ट करने का। दोस्तों 6 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में आपके पास यहाँ कॉलेज जो है वो आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। मतलब वहाँ रिपोर्टिंग करनी है, आपको कोई अपलोड नहीं करना, रिपोर्टिंग कॉलेज के अंदर करनी है दोस्तों। आपकी जो भी अगर है लास्ट डेट में समय आवंटित कॉलेज पहुँचना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है दोस्तों। उसके अलावा जो भी फीस वगैरह वो जमा वहाँ की करनी है दोस्तों, आपको करनी है। अब इसके अलावा अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका हो सकता है कॉलेज रद्द भी हो जाए या फिर दोस्तों आपका नामांकन भी रद्द हो सकता है। दूसरा दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या ले जाना, डॉक्यूमेंट दोस्तों अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट ले जाना है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट बेस पे 12th से आपको दोस्तों हो सकता है आपको एक आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी जाति है, ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी वगैरह वो ले जाना है। दोस्तों आधार कार्ड, जन आधार कार्ड भी ले जाना है और मूल निवास भी माँग रहा है तो मूल निवास है, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, वो भी आपको ले जानी है दोस्तों। इसके अलावा अब आपके पास अगर मान लो आपका नंबर है कॉलेज में तो नंबर है, कॉलेज नहीं आया तो कॉलेज में अगर नंबर है, इस वाली बात करते हैं अपन, अगर नंबर है, बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं है, तो आप लोग क्या करना है? दोस्तों अभी भी क्या है डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है, ये बोला गया है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, इसमें पूरी गाइडलाइंस है 16 पेज की, मैं हो सकता है आपको भी इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे इस साइट पे मिलती है डॉट राजस्थान डॉट जीओ डॉट इन DOT डॉट राजस्थान डॉट जीओ डॉट इन इस साइट पे मिलती है। नीचे दोस्तों यहाँ पे जाके आप गाइडलाइंस यहाँ रिपोर्ट पूरी गाइडलाइंस है, ये वाली गाइडलाइंस आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इस गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि दोस्तों द्वितीय चरण आएगा। देखो यहाँ पे बोला गया है पहले तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे सीट आवंटित होगी इन लोगों को कैटेगरी में सबसे पहले उनका सीट आवंटित होगी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला है कि अगर विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्प में सीट आवंटित नहीं होता है अर्थात चॉइस एग्जीक्यूटेड हो जाती है तो स्वतः द्वितीय आवंटन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। इन्होंने बोला है रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया प्रथम आवंटन के पश्चात तो अभ्यर्थी जिन्हें संस्थान में व्यवसाय का आवंटित हो तो वे आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर आवंटन पत्र प्रिंट के साथ मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाएं। साथ ही उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की एक-एक स्वयं प्रति, मतलब एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, इसके अलावा दोस्तों आपके पास वो स्वयं प्रमाण मतलब आपके पास जो फोटोकॉपी है वो भी आपकी खुद की जो है साइन करके है वो भी ले जाना है वहाँ पे जमा कराने। अभ्यर्थी की समस्त दस्तावेज जांच की जाएगी और वो संस्थान की होगी दोस्तों, इन्होंने बोला रिपोर्टिंग नहीं करवाने वाले जो रद्द हो जाएगा, एडमिशन उनका रद्द हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर मान लो कॉलेज वगैरह नहीं मिला है तो अपर मोमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया है कि अपर मोमेंट होगी। अपर मोमेंट में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला अपर मोमेंट कॉलेज वगैरह मान लो आपका पास नहीं हुआ, आपको सहमति है, तो आपको अपर मोमेंट यहाँ पे करना है। इसमें भी यहाँ पे लिखा गया है अपर मोमेंट कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला है कि तृतीय चरण केंद्र का प्रथम रिपोर्टिंग के पश्चात है द्वितीय स्थान रहे तो इस टाइप की आ रहे हैं अपर मोमेंट के जो भी है द्वितीय आवंटित किया जाएगा। द्वितीय आवंटन के पश्चात उपरांत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम सीट में आवंटित हुआ रिपोर्ट करने के लिए आवंटित संस्थान में उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपूर्व आवंटन के बाद द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान व्यवसाय प्रवर्तित होता है तो अंतिम आवंटन के संस्थान में रिपोर्ट करना है। मतलब आपके अगर मान लो किसी ने पहले वाले भी नहीं गए वहां पे अपर मोमेंट कर दिया तो दोस्तों लास्ट में किया वो आपको जो कॉलेज है वो माना जाएगा। अन्यथा इस प्रथम आवंटन द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा आपका। अंतिम आवंटन है दोस्तों समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम और द्वितीय आवंटन में संस्थान आवंटित हुआ है वे निर्धारित अवधि में दो अंतिम आवंटन संस्थान में मूल दस्तावेज वहां पे जमा कराने हैं। ऐसा निर्धारित शुल्क भी उन्होंने बोला गया जमा करानी है।
अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको और भी चीज़ें आ रही है, अगर आपको एक और यहाँ पे पूछा गया, बहुत सारे जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें पूछा गया है कि मेरे नाम के अंदर कुछ इश्यू है, नाम की जो स्पेलिंग में कुछ गलत इश्यू है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो दोस्तों क्या है कि अभी डिपार्टमेंट द्वारा इसके जो गाइडलाइंस पूरी 16 पेज की गाइडलाइंस है, इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि फॉर्म अगर लॉक हो गया आपका, फॉर्म अगर लॉक हो गया है, तो दोस्तों आपका कोई भी जानकारी है, वो आपका जानकारी है, वो चेंज नहीं कर सकते। चाहे नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट का कहना है कि आपने जन आधार से डाटा लिया और जन आधार में सारी चीज़ें वो सही मानी गई है डिपार्टमेंट द्वारा। फिर भी अगर कोई कैंडिडेट की नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर नेम गलत है, तो दोस्तों संस्थान जो भी संस्थान है या फिर डिपार्टमेंट की जो मेल आईडी है, मेन मेल आईडी है, दोस्तों इस साइट पे मेल आईडी यहाँ पे जो एडमिशन के टाइम अपने पास मेल आईडी थी, उसके अंदर जो मेल आईडी थी यहाँ पे प्रवेश इस मेल आईडी पे आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। वहाँ पे कुछ हो सकता है कॉलेज से एक बार पूछ लेना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उनसे पूछ लेना है। क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट ने ये बोला गया कि हमारे नाम वगैरह में इश्यू था या चीज़ें। दोस्तों एक और ध्यान रखना है कि जो भी है इस साइट पे यहाँ पे जो जो इसके अकॉर्डिंग है, ये जो लेटर है इनके द्वारा, इस लेटर के अकॉर्डिंग आपको चलना है और लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों इसी साइट पे आएगी, तो वहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखते रहना है। और बाकी क्या है कि क्योंकि डिपार्टमेंट द्वारा क्या है कि जो आपको पता है कि कुछ चीज़ें बहुत लेट बताई जाती है, जैसे कि कॉलेज अलॉट का टाइम है दोस्तों 3 तारीख दे रखा था, कॉलेज अलॉट मत हुआ, 5 तारीख हुआ है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी लेट चलती रहती हैं, तो रिपोर्टिंग एक तो मिस मत कर देना है, दूसरा दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे ले जाना है आपको और वहाँ पे अपर मोमेंट की जो जो भी यहाँ पे आएगी डेट आएगी अपर मोमेंट की, तो उस टाइम भी आप लोग ध्यान रखना है, थोड़ा-सा आप लोगों को खुद को ध्यान रखना है। उसके बाद भी हो सकता है दोस्तों अगर मान लो सीट वगैरह खाली रहता है, तो डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, नहीं तो आपके पास अभी भी मौका है। तो लगभग ये जानकारी थी दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग है, सारे-सारे इस चीज़ में लिखी हुई है, पूरी डिटेल गाइडलाइंस है, इसको भी मैं दे दूँगा या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं dot.rajasthan.go.in इस साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ जानकारी जो अभी तक जानकारी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है या फिर जो जानकारी अभी अवेलेबल है उनके नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना है, सभी के साथ शेयर कर देना है, ताकि सभी को पता चल जाए। और दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।